जय हिंद दोस्तों। तो आप सबों के बीच एक नए टॉपिक, शानदार टॉपिक को लेके आ गया हूँ। इसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बच्चों, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो रिमेंबर वन पॉइंट, फॉर्मूला इज, रिमेंबर दैट मीन्स क्या, आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। बच्चों, जब भी आपकी जरूरत होगा वीडियो कोई भी टॉपिक से बनाने, तो हम तो तैयार रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन पढ़ना चाहते हो, मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन पढ़ना चाहते हो, तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप फॉर्मूला नहीं याद रखते हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा। आते हैं टू द पॉइंट पे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या होता है कि ये मेन फॉर्मूला से ड्राइव हो जाता है दो तीन और फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आते हैं टू द पॉइंट। तरीके से यदि डिस्टेंस की बात किया जाए, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू तरीके से यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टाइम को, तो टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन, ये जो फॉर्मूला आपने आज पढ़ा, ये तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। एक और शानदार जो है फॉर्मूला, वो बहुत ही ट्रिकी है, जो समझना है बच्चों। क्या ट्रिकी है? ये फॉर्मूला कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डालते रहते कि मीटर पर सेकेंड को चेंज करना रहता है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को चेंज करना रहता है मीटर सेकेंड। बच्चों, एक ऐसा ट्रिक बता देता हूं जो जीवन भर आप भूलो, समझ जाना, जीवन भर भी नहीं भूलने वाले हो। ये गारंटी है मेरी, ठीक है? ये कोई नेता की गारंटी नहीं, एक टीचर की गारंटी है। गारंटी की कभी नहीं भूल। जब भी आपको फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो कि मीटर सेकेंड से किलोमीटर में जाने हो, यानी छोटे में से बड़ा जाना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय द 18/5। यदि बड़ा में से छोटा जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/, दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं कह सकते, इसको ट्रिक ही कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक है। यदि आप 5 मीटर सेकेंड है, क्या है, 5 मीटर सेकेंड है, यदि आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ मत करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल लेके हो जाएगा 18 किलो पर आवर। तो ये मैं बोल रहा था आपको, ये समझाना कोशिश कर रहा था, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, एक बार और आपको रिपीट करवाना चाहता हूं कि यदि आप मीटर पर सेकेंड को चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 18/5, एंड देन किलोमीटर पर आवर को यदि आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय 5/18। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है, समझना ये है, आज का जो टॉपिक है वो एकदम बेस्ट है ऊपर, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना बच्चों। तो मैं कलर का जो है, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, बस। तो यहां से आपका जो ट्रिक मैंने अभी बताया ना, यहीं से क्रिएट होता है। कैसे सुन, 1 किलोमीटर को आपको चेंज करना है, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है बच्चों, मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में टोटल मीटर कितने होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं, अपॉन 1 आवर में टोटल मिनट कितने होते हैं बच्चों? आप देखो, ये मिनट में आंसर आया, हमें निकालना है किसमें? सेकेंड में निकालना है। देखो क्या करेंगे, 1000 मीटर अपॉन, ये 60 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड इंटू क्या लिखेंगे? सेकेंड। जब इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000
मीटर अपॉन 3000 क्या हो जाएगा? दैट मीन्स क्या? 1000 अपॉन 3000 पर सेकेंड। ये हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। दैट मीन्स बी क्या क्या है हमारा? लेकिन यहां पे समझो बी आंसर होगा यस। अब यहीं से फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। क्यों? आपने 1 किलोमीटर को चेंज किया मीटर सेकेंड, आ गया बच्चों 1000 अपॉन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन ट्राई टू सॉल्व इट। द ट्रेन कवर a distance of 300 किलोमीटर in 5 hours, then the speed of train is। बच्चों बोला जा रहा है कि ट्रेन जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 5 आवर में, 5 आवर में। तो बताओ स्पीड क्या था? वो स्पीड इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस विल बी गिवन दैट 100 kilometer and time will be also given that 5। Cancellation 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। Speed will be 13 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा बच्चों स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। सॉरी फॉर दैट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो हमारा क्या होगा बच्चों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 का क्वेश्चन है कि राम कवर द डिस्टेंस ऑफ 104 किलोमीटर इन 2 आवर बाय कार। बोला कि राम जो है पर करता है 154 डिस्टेंस पर करता है 2 आवर में कार से। तो बताइए कार का जो करने की जरूरत नहीं, 150। और कार का जो स्पीड आ गया वो 77 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो कार है बच्चों इसका स्पीड कितना था? 77 किलोमीटर पर आवर था, जिसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ये। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड चेंज करें। यही कंसेप्ट आपको बताना है पहले। समझो बच्चों यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है। चेंज करना किसमें है आपको? मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था कि बड़े में से छोटे आओ, बड़ा में से छोटा। तो 18 से कैंसिलेशन करोगे तो 18 और 4 5 जेड। करेक्ट आंसर ऑफ दिस। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा इसको। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। पूरा 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में 15 मीटर पर सेकेंड चेंज करना हमें आवर। यदि छोटे में से बड़ा जा रहे हो मल्टीप्लाई बाय 18 अब इसकी ओर जा रहे हो बड़ा वाले ने तो बड़े वाले से क्या करो? बेटर वाले से 5 3 का 3 8 का 3 8 4 किलोमीटर पर आवर सेकंड। दैट मींस बी। आते हैं नेक्स्ट। पूरा 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की खंबे को पार करने में दैट मीन्स क्या? क्या ट्रेन 3 रनिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मच क्रॉस अप जा रहा है बच्चे 315 मीटर है। बोला जा रहा है कि 4 आवर की। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस विल स्पीड आल्सो। अब यहाँ पे समझो बच्चे ये हमें मीटर में दिया हुआ है, इसे चेंज करना पड़ेगा।
यदि आप किलोमीटर में चेंज करोगे फिर मीटर पर सेकंड, इसके वजह से इसे किस कर दो, इसे 1 किलोमीटर पर आवर को किस 18 अपॉन क्या हो जाएगा पर सेकंड में, हम 5 अपॉन 18 1 जा 1, 18 3 क्या हो जाएगा 34। अब 5 3 का 50 हो जाएगा, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 5 से कर, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 50, कौन क्या हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 3 1, 21 सेकेंड में क्या करेगा बॉल को क्रॉस कर। जाते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रकार से है, एक रेलगाड़ी की गति 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है, आपको किलोमीटर में जाने, बड़े में जाना है तो बड़े से 18 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो जाएगा मीटर पर आवर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट ऑफ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर आवर। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस फाइंड कर, कवर किया है कि 12 मिनट 5 किलोमीटर पर आवर था, तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों स्पीड इनटू क्या होगा बच्चों, स्पीड कितना है बच्चों पर आवर, ये चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर पर 18 5, हम क्या लिखेंगे 5 इंटू, या तो ऐसा करते हैं हम फाइंड आउट करना है 12 मिनट तक चल 3.5 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट है, 12 मिनट को आवर में यदि हम 12 1 जा 12, 12 5 जा 5 सेकेंड आ जाएगा बच्चों, क्या होगा कि हम तो किलोमीटर में निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं जी, तो डिस्टेंस हमें आएगा बच्चों, तो हम मीटर करना चाहते हैं 1000 कर दो जाएगा यहाँ 100 क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस, taken to cover a distance of 124 by a train moving at 45 किलोमीटर पर आवर। बोला क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा 124 किलोमीटर की गति करने में दिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय की टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस गिवन दैट है 124 है, और साथ साथ में जो है समझना है कि इसका स्पीड दिया हुआ है। अब मैं बोला 45 से हमेशा क्या कर देना है, ऐड कर देना, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स में आएगा क्या 90, बचेगा कितना बच्चों 34। अब देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख 2 आवर, साथ में क्या होगा बच्चों प्लस 34 और क्या होगा 45। अब इसे देखो ये आवर में तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 15 3 जा और 15 4 जा, तो 2 आवर हो जाएगा, और साथ साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जा 60 और 3 जा 12 और 113 क्या करो डिवाइड दोगे 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50, अप्रोक्सीमेशन जो आएगा 2 आवर 45 करेक्ट आंसर। याद रखना इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है क्या ये 70 मीटर लॉन्ग गुड्स रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू, 270 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक पेड़ को पार करने में
टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सम, और साथ में आपको ध्यान देना है क्या दिया है बच्चों, 40.5 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम सेकेंड में लाना है, एक मीटर में दिया हुआ है, इसे क्या करो मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन क्या लिखना, मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर से जाना है किसमें, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के लिए 5 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 8। हम 18 से इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हटाओगे तो क्या आएगा 0, 5 1 जा 5 5। अब से कैंसिलेशन हम करते हैं, 70 क्या हो जाएगा बच्चों 30। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट जगह 2 क्या होगा 30 अपॉन 400 क्या होगा बच्चों 5। ये हम कैंसिलेशन इसे करेंगे, किससे करते हैं 5 से, तो 5 5 जा 25, साथ साथ में 5 4 जा 20, 5 8 जा 5 1, 9 से करते तो 9 जा 9 9 जा 9 1 जा 9 6 क्या होगा 4 होगा, 4 जा 24 सेकेंड क्या कर देगा, ये ट्री को पास कर देगा, 24 सेकेंड पास करेगा। का आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है कि 20 प्रति सेकेंड की गति से 3 घंटे तक चलने वाली एक कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस आपको पहले से पता है कि डिस्टेंस का स्पीड कितना है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया बच्चों आवर। हमें पूछा किसे गया है, किलोमीटर पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है, तो आप हमेशा ध्यान देना, तो भी आपको फाइंड आउट करना होगा मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर में टाइम 3 आवर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 का हो जाएगा हमारा कितना, 18 4 जा 22, 3 2 जा 6 3 7 जा 21 20 यानी 206 किलोमीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड द टाइम, क्या फाइंड करना है बच्चों टाइम, डिस्टेंस और साथ साथ में स्पीड दिया हुआ है। बच्चों आपको जो टाइम फाइंड आउट करना है वो आवर में फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा ये बात को। तो टाइम इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस विल बी गिवन दैट 0.9 किलोमीटर, स्पीड भी दिया हुआ कितना 0.25 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, 18 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 5। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 00। अब 5 से कैंसिलेशन करो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 5। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 20 जगह, दैट मीन्स क्या 0.9 अपॉन कितना होगा 20, 0.9 अपॉन कितना हो रहा है बच्चों 20 हो रहा है, क्योंकि 5 1 जा 5 हो रहा है, 5 2 जा 10 हो रहा है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या है हमारा 18 है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों हमारा 20। अब यहाँ पे क्या करना है आपको 0.9 टू 20 अपॉन क्या होगा 80, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो वहाँ पे क्या आएगा 0, और 10 2 जा और 9 का 2 2 कैंसिल करोगे तो 1 आवर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो ध्यान दे के आप बना लोगे अच्छे तरीके, मिस्टेक कहीं भी करना। आते हैं टू द पॉइंट पे, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, यह 6 सेकेंड में करेगी, बोला है कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड टाइम। स्पीड आपको पता चल गया 45 किलोमीटर, ऐसा ध्यान, यदि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ ना तो आंसर पूछा मीटर में, तो क्या करो किलोमीटर को चेंज तो प्रति आवर है ना, तो पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन क्या होना पड़ेगा, 5 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 18, टाइम कितना 1 6 क्या 18, 3 से कैंसिलेशन करोगे तो क्या आएगा 50, 5 जा 75 क्या हो जाएगा
5 मीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, घबराना नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय। बोला क्या, एक बुलेट जो है फायर किया जाता है अजय से बच्चों 3 पे, तो ही हियर्स द साउंड 10 सेकंड। अब 10 सेकंड याद रखिए, साउंड सुना देता है वो। फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो बताओ साउंड का स्पीड क्या था, और स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टाइम। टेंस क्या है कि 0.3 दिया हुआ है, और साथ साथ में टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। अब देखो बच्चों, डबल हटाओगे यहाँ पे कितना आएगा, डबल आएगा, डबल जीरो है बच्चों। और ये किस में बता रहा है, हमारा सेकेंड में। देखो बच्चों, यदि आप क्या करोगे, किलोमीटर को क्या करोगे बच्चों, किलोमीटर को यदि आप मीटर में चेंज, याद रखिएगा 100 क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और हमारा मेन जो है ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1000। अब देखो बच्चों, लिखोगे 1000 क्या लिखोगे, अपॉन 1, डबल जीरो 1001। आंसर में क्या आ जाएगा, क्या होगा बच्चों, सेकंड मीन 32 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से साउंड का, ये चीजें आपको पता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कार से है, या कार कवर्स द फर्स्ट 35 किलो। कोई एक कार समझ क्या करता है, अपना फर्स्ट जो कवर करता है, फर्स्ट जर्नी जो कवर करता है 35 किलोमीटर। अब हो रहा है क्या, इन मिनट में 5 मिनट, एंड कवर्ड द रिमाइनिंग 9 किलोमीटर इन 5 मिनट। बच्चों कोई कार है, कोई कार फर्स्ट जर्नी, सेकेंड जर्नी के लिए टाइम टेकन कुछ ऊपर है, के लिए टाइम टेकन कुछ, तब हमेशा क्या कर, तब हमेशा क्या कर दो, टाइम को ऐड कर दोगे, साथ साथ में इस जर्नी का डिस्टेंस वो भी। आते हैं टू द, बच्चों हमारा फर्स्ट जर्नी 5 किलो, सेकेंड जर्नी था 69 किलो, 9 किलो, दोनों को ऐड करोगे 9 और 5 कितना हो जाएगा, 4, 9 और 1 10, और किलोमीटर क्या होगा 1। नेक्स्ट में टोटल टाइम कितना, एक का टाइम हमारा जो है 5 मिनट, सेकेंड का जो टाइमिंग है 5 मिनट, दोनों का टाइमिंग को ऐड करो, 5 5 10 हो जा रहा है, 7 5 11 और 1 2 है। हमारा क्या हो रहा है, 10 मीन्स आवर में देखा जाए तो। अब पूछा जा रहा है कि बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड क्या था कार का, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टेकन बाय द कार के द्वारा जो लिया गया, टोटल टाइम टेकन बाय द कार। टोटल हमारा जो डिस्टेंस कवर किया गया 120, 120 क्या होगा बच्चों, 104 टेकन कवर किया। उसके बाद टोटल टाइम कितना हुआ बच्चों, टोटल टाइम जो हुआ वो 2 आवर हो गया। ओके, एवरेज जो हमारा स्पीड रहेगा, एवरेज का कितना हो जाएगा बच्चों, 22 पर आवर, यानी 1 घंटा में 52 किलो तो कार कवर कर। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 को आपको समझ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक छात्र है 8 किलोमीटर प्रति घंटे में 8 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता है। अब हो रहा है कि और अपने स्कूल, अपना जो स्कूल रहता है वो 2.5 मिनट, अगले दिन वह अपनी गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर, अगले दिन क्या किया जाता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, और स्कूल 5 मिनट पहले पहुंच, घर से स्कूल बॉयज है, कोई भी एक बॉयज है, क्या किया, फर्स्ट टाइम जो था इसका आ गया कि
आवर था, और ये इस स्पीड के कारण समय कितना हो गया बच्चों, मिनट। अब हो रहा है कि नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया, स्पीड को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम में इन्होंने 5 मिनट पहले हमारा लेट, और ये 5 मिनट क्या हो गया बच्चों, बहुत फास्ट से। अब यहाँ पे तरीके के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, दोनों का डिफरेंस स्पीड, तो आपको पता चला कि स्पीड जो है इनका, यदि इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 5 मिनट लेट पहुंचना था इसको 5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट क्या कर दिया बच्चों, लेट कर दिया। अब ये यहाँ पे 5 मिनट क्या हो गया, 25 और 5 मिनट चेक करो, टाइम आएगा हमारा। अब पूछा गया है क्या, सो समझ, यहाँ पे पूछा गया कल एंड का जो है और उसके घर के इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड दिया हुआ कितना, इक्वल टू हमें क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होगा बच्चों, टाइम। स्पीड 2.5 है और टाइम, स्पीड कितना है बच्चों, 2 किलोमीटर है, और टाइम 2.5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, कहीं ना कहीं होगा बच्चों 5 क्या होगा, तरीके से आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इस क्या हुआ है, विथ स्पीड द कार कवर्स द डिस्टेंस एट द स्पीड इन इंक्रीज बाय 4, क्या कोई कार बच्चों कम स्पीड चल रहा था, यूनिफॉर्म मतलब समान गति में का जो स्पीड था वो फिक्स था, कांस्टेंट था, वो कभी ज्यादा कम नहीं हो रहा था, स्पीड से चल रहा था। अब हो रहा कि कार कवर द डिस्टेंस आवर, वो जो कार था बच्चों वो डिस्टेंस कवर कर लिया 8 आवर में। अब हो रहा कि हैड द स्पीड बाय 4 पर आवर, यदि स्पीड को 1 घंटा कर दिया बच्चों, 4 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, तो द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, टाइपिंग 1 आवर होगा, तो बोल रहा है क्या सेम डिस्टेंस को याद रखिएगा कवर कर लिया गया 7 आवर, 7.5 आवर में, तो व्हाट इज द, तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टाइम निकालो, टाइम हमारा जो है प्रोडक्ट निकालते हैं हम, टाइम का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ टाइम कितना होगा बच्चों, 8 आवर। के बाद हमारा जो होगा, तो आप इस तरीके से सबसे अच्छा है 15 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, टू डिफरेंस ऑफ स्पीड। अब देखो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों, याद रखिएगा डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस 8 माइनस, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ आएगा 2। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करो तो 33। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2 एडजस्ट 16 अपॉन क्या आ गया 2। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, डी अपॉन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई 240 क्या होगा 2, 14 टू जा क्या हो जाएगा बच्चों 480, 400, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बच्चों, अ कार इज रनिंग फ्रॉम ए टू, कोई एक कार है करता है, स्पीड उसका जो रहता है टू बी एट आ स्पीड पर आवर, कि इट कवर्ड हाफ ऑफ द टोटल, कि उसका जो भी उसे हाफ, याद रखिए उसका हाफ डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट कर।
डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड बी, ए और तो एक कार ये 40 गति से या कुल दूरी का आधा भाग 2 घंटे कि जितना आधा भाग 2 घंटे में पकड़ ले। हो रहा है क्या, ए और बी के बीच की क्या होती है। तो देखो डिस्टेंस पूछा, इक्वल टू होता क्या है इनटू टाइम। कितना है बच्चों, स्पीड हमारा 40, टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना है 2, कल कितना हो गया 80 किलो। आप समझो ये तो 2 घंटा में इसका हाफ करता है, तो 2 घंटा में टोटल कितना करता है 80, तो पूरे घंटा में कितना करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160। 2 घंटा में टोटल डिस्टेंस का हाफ करता है, तो बताओ हाफ करेगा तो इसका डबल होगा ना, तो डबल करेंगे 180 सॉरी 160 दोनों के बीच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्या पर्सन कवर या डिस्टेंस क्या और बाय कार, कोई स्थान है बच्चों कवर करता है 180 किलोमीटर आवर में, हाउ मच एडिशनल टाइम विल ही कवर फर्दर डिस्टेंस। स्पीड सेम है क्या बच्चों, सेम है, तो बताओ इतने क्या करेगा। एक व्यक्ति ने कार से 380 किलोमीटर आते टू, वो एक व्यक्ति बच्चों कार से 380 किलोमीटर उसी गति से गति में स्पीड अतिरिक्त देखते हैं कि कार का स्पीड क्या है। कार का डिस्टेंस कितना है बच्चों 180 और आवर में, दैट मीन्स क्या, एक याद रखिएगा 1 आवर में ये क्या करता है कवर करता है। ये हमारा कार का क्या हो गया बच्चों, स्पीड यही होगा, चलो टोटल यही स्पीड टोटल, तो हमारा कवर है 180 120, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड कितना बच्चों करोगे तो आवर में क्या करेगा, 2 आवर में याद रख लेना सेम स्पीड, 2 आवर में क्या करेगा कवर कर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे आपको पढ़ना है। अच्छा यहाँ पे बताया गया कि यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में तक औसत की क्या होगी, साइकिलिंग और एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज टोटल कवर्ड, टोटल कवर्ड क्या बच्चों फायदा कार वगैरह जो सी साइकिल बाय द साइकिल अपॉन क्या होगा बच्चों टाइम टेकन। अब देखो बच्चों कल जो हमारा टाइम हुआ, टाइम लिख लो, डिस्टेंस कितना आवर 5 किलोमीटर पर आवर से क्या करेगा आधा फ्रेंड का स्पीड होगा। दैट मीन्स आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा आते हैं 20 और अ बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60। कोई एक बस जो है रनिंग मतलब उसका स्पीड बच्चों तो 60 किलोमीटर है, द डिस्टेंस कवर बाय दैट बस इन 4 आवर एंड 30 मिनट, क्या टोटल होगा और क्या जाए वो कितना होगा, तो बस का सबसे पर आवर है और साथ साथ में टोटल टाइम कितना लगता है बच्चों, तो टाइम जो हमारा लग रहा है टाइम लग रहा है दैट मीन्स 9 अपॉन क्या होगा 2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, कितना है बच्चों टाइम कितना है बच्चों अपॉन से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा
30 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे 200 क्या होगा बच्चों? 270। तो बस ने क्या किया, कवर कर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। अब बस स्टार्टेड फ्रॉम टाउन, ये टाउन बी। पूरा कोई बस है बच्चों जो स्टार्ट होता है ए से, कहाँ पर जाता है बी, हमें उसका स्पीड पर आवर, इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन 6 आवर। बोल रहा है कि वन 1/3 उसका डिस्टेंस कवर कर लेता है। पूरा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और बताओ ये और बी के बीच में तो स्टार्ट होता है कहाँ से, ये कहाँ से स्पीड समझना है आपको कि हमें निकालना है डिस्टेंस। स्पीड कितना है बच्चों? 3 किलोमीटर। अब बोल रहा है क्या, इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। और इसका 1/3 जो है, 1/3 क्या बच्चों, 1/3 जो है टावर में क्या करता है, टावर में कवर करता है। टावर में बच्चों टोटल कितना, 150 क्या बच्चों, 1/3 क्या है, 1 मल्टीप्लाई करोगे। हाँ तो 1/3 को अब हम क्या करते हैं, क्या करना थोड़ा है क्या, का जो है 1/3 मान लो टोटल 3 है, उसमें 1 आवर कितने आता है टोटल डिस्टेंस है, उसके लिए बोल रहा है क्या, टोटल डिस्टेंस मान लो 3, बोल रहा है कि 1 क्या करता है बच्चों आवर के लिए, ये 3 आवर के लिए कितना लगाएगा, हमारा टाइम टोटल आएगा ना, टोटल कितना टाइम कितना, बोल रहा है टोटल जो डिस्टेंस होगा ना उसका वो उसका याद रख लेना, 1/3 जो कंप्लीट करता है ना टोटल बच्चों क्या होगा 3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80। यानी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, 18 आवर लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, 18 आवर से इसे क्या कर दो, तो भी टोटल स्पीड था उसे मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 से कितना होगा बच्चों 90। यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 900 किलोमीटर क्या होगा बच्चों, 900 किलोमीटर होगा टोटल। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 क्वेश्चन को कैसे रीड करें, सबसे पहली बात है कि क्या कि बस कवर इन टू, और कोई एक बस है जो वो क्या करता है, कवर करता है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने आवर में, 2 आवर में, और इन 30 मिनट इट कवर। अब यहाँ पे समझना तरह की एक बस दो 60 किलोमीटर तय करती है, करेगी किसको पूछा गया। तो देखो बच्चों 2 आवर में टोटल जो डिस्टेंस किलोमीटर, अब इसका हमें पूछा गया है बताओ 30 मिनट में ये बस कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया बच्चों पावर। अब इसे हम क्या बनाएंगे, बनाते हैं हाफ आवर, क्या बनाते हैं हाफ आवर। तो हाफ आवर बनाने के लिए 1 आवर निकाल, 1 आवर में कितना होगा बच्चों किलोमीटर। अब हाफ आवर में 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे दोनों साइड, हाफ आवर में कितना 15 किलोमीटर क्या करेगी। हाँ याद रख लेना ये जो भी बस है ये हाफ आवर में 15 करेगी। ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 24 है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करो। बोला जा रहा है कि साइकिलिस्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। बोला कोई एक साइकिलिस्ट है बच्चों कवर करता है 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस 3 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, बोला उसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड आपको पहले से पता है कि स्पीड को फाइंड आउट करने डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों 1.2 है और टाइम कितना लग रहा है 3, टाइम कितना लग रहा है बच्चों
लेकिन यहाँ पे क्या किस में पूछा गया आपको, आवर में, तो आवर में पूछा गया तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो बच्चों आवर में हो जाए। तो यहाँ पे समझना 1.2 है 3 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। अब देखो बच्चों 1.2 है अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब 12 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 जीरो, 12 टू जा कितना होगा डेसिमल। दैट मीन्स क्या, स्पीड इसका जो होगा वो याद रख लीजिएगा, जो स्पीड होगा 20 पर आवर होगा, पर आवर होगा एक्जैक्टली। अब यहाँ पे आपको समझना है ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार से 25 में पूछा गया क्या है, तो या ट्रेन कवर्स या डिस्टेंस ऑफ 3 इन, एक ट्रेन है बच्चे, ये क्या करता है किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, हाउ मच डिस्टेंस आवर में, बोल ना डिस्टेंस को कवर कर लेगा आवर में। तो सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन एक लॉजिकल बेस्ड होता है, कि आप लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हो तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब समझना है यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 मिनट में ये क्या करता है, 3 किलोमीटर को क्या करता है बच्चों, कवर करता है। तो पूछा जा रहा है आवर में कितने डिस्टेंस को कवर करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे हम आवर को बनाने के लिए 30 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी 30 क्या करना पड़ेगा, 30 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्या 9, यानी 90 1 आवर में क्या करते हैं, ये ट्रेन जो है 1 आवर में 90 किलोमीटर कवर करता है। तो 6 आवर में कितना करेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 6 क्या कर देते हैं आवर में 9 या 50। दैट मीन्स ये जो ट्रेन है आवर में 540 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा बच्चों 26 आपको ध्यान तरीके से भी बताया था, पर यू ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज यू मे बी मिस। ये चीजें आपको समझना है, यदि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप गलतियां आपसे हो सकती है, इसके वजह से मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है बच्चों केयरफुली, ध्यान पूर्वक से क्या करो इसे पढ़ो। द ट्रेन स्टार्ट एट 10:50 AM फ्रॉम न्यू दिल्ली, बोल ट्रेन है बच्चों स्टार्ट होता है, उसका जो स्पीड होता है ना, जो दिल्ली से जो ट्रेन स्टार्ट होती है उसका जो स्पीड होता है वो 80 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स क्या, एक याद रखिएगा 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 1 आवर, यानी 1 आवर में टोटल डिस्टेंस कवर्ड याद रखिएगा 80। तो पूछा जा रहा है कि देन एट व्हाट टाइम विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 120, 120 कवर करता समय तरीके का क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम इक्वल टू आपको क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस दिया गया है वो 120, स्पीड भी अल्सो गिवन 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि कितना बजट ट्रेन, समझो यहाँ यदि हम 4 से मल्टी, तो 4 क्या होगा बच्चों, 4 3 का और 4 का 8, दैट मीन्स अपॉन क्या हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि टाइम टोटल जो लग रहा है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कितना लग रहा है बच्चों, 1 and 1/2 आवर लग। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों स्टार्ट हुआ तो 10, जब मैं सुबह में हुआ था नहीं, अब कितना बजे पहुंचे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करो 30 मिनट्स को ऐड करोगे तो कितना होगा 11:20 होगा, और 1 आवर को ऐड करो 12:20, दैट मीन्स 12 बज के ये वो कवर कर लो। दैट मीन्स जो होगा हमारा वो इट इज करेक्ट ऑप्शन बी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या करना है, या ट्रेन इज टू बोल रहा है कि लेंथ ट्रेन का लंबाई एंड 10 सेकेंड, देन इट इज इट
क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड, देन स्पीड की गति यदि 10 सेकेंड में एक बिजली पार कर गति क्या होगी, आपको समझना है। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये जो याद रखिए, ये जो पास होगा क्रॉस करती इलेक्ट्रिक पोल को वो 10 सेकेंड। यहाँ पे समझ ये चीजें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड को फाइंड आउट करना, लेकिन किलोमीटर में। तो ये सबसे पहली बात है, मीटर हुआ है सेकेंड, टोटल कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैंने बताया था यदि आपको मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, रिमेंबर दैट कि मल्टीप्लाई बाय 18/5, मींस आपको मल्टीप्लाई करना है 18, 5 4 जा 20, 18 4 जा 30, 72, दैट मीन्स क्या 70 पर आवर का स्पीड क्या करेगा, तरीके से आपको समझते चलना है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यूट्यूब, अदरवाइज वी विल बी कंटिन्यू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि 25 मीटर लॉन्ग, बोला कोई ट्रेन का लेंथ 100, द ट्रेन टेक्स्ट क्रॉस एट ट्री बाय द रेलवे लाइन। बोल रहा है क्या कोई ट्रेन, साथ में ये ट्रेन टोटल टाइम टेकन जो लगता है ट्री को पास करने में सेकेंड लगती है, तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। तो आते टू द पॉइंट, कभी भी स्पीड, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन दैट है 125, वो टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम होगा बच्चों, टाइम दिया हुआ 30 सेकंड में पास कर दे। अब इसे हम 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। अब जब भी आप मीटर पर सेकंड करते हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 5 जा और 5 3 जा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा बच्चों, रेलगाड़ी की टोटल 1 आवर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250 लॉन्ग ट्रेन क्रॉस या पोल इन 15 सेकंड, बट इट्स कहा जा रहा है कि एक जो है 250 में गाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड पास कर, अब यहाँ पे समझना 250 मीटर लंबी गाड़ी एक खंभे को 50 मिनट क्या कर देती है, 15 सेकंड में क्या कर देती है बच्चों, पास कर देती है, जाती, मतलब उस ट्रेन की स्पीड क्या थी। आते हैं टू द पॉइंट, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों को, टाइम कितना लगा बच्चों, कैंसिलेशन करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा अपॉन क्या होगा 3। अब मीटर पर सेकंड को हमेशा मल्टीप्लाई कर दो 18, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 10 हो जाएगा 1 बराबर क्या, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, तो आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 and try to solve it. The train running at the speed of 90 per hour crosses complete 20 seconds. What is the length of the train? ट्रेन है बच्चों, स्पीड पर आवर है। अब वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म को याद रखना, जो प्लेटफॉर्म है उसका टोटल लेंथ 22 सेकेंड में पास कर देता जा रहा है। बताओ ट्रेन का लेंथ क्या है। तो बच्चों जब भी आप डिस्टेंस इक्वल स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हमेशा कुछ 90 किलोमीटर पर आवर को क्या किया जाए बच्चों, मीटर पर सेकेंड में करने के लिए आपको 18/5 अपॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
टाइम दिया हुआ है 20, 18 वन जा 1, 18 5 जा 90, 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 5, क्या होगा 20। अब आते हैं 5 5 जा 20, 5 इंटू 20, 25 टू जा 50 हो जाएगा, 25 जा 50, 25 टू जा 50 और 5 55, दैट मीन्स 500, दैट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है हमारा 500 कितना। अब जब टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर लिए हो तो ये भी पता रहना चाहिए कि ट्रेन का कितना आता है। ट्रेन का मैं क्या करूँ ट्रैक करूँ 550 और 200 करोगे 300 मीटर क्या होगा बच्चे, ट्रेन का क्या हो जाएगा 300 मीटर टोटल लेंथ का। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट। इस तरीके से आपको इस क्लास में एक होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के लिए आना है ताकि घर पे प्रैक्टिस वन तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क, आपको अपाहिज बनने की जरूरत नहीं। आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द के साथ, तब तक रहिएगा। जय हिंद।